सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ ऐसे को पाकिस्तान में उनसे पूछेंगे आज कैसा दिन रहा जनाब, कैसा रहा आज का दिन। बड़े जुलूस निकलने थे, क्या बना? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको कहा गया था कि जुमा की नमाज के बाद जुलूस निकलेगा, उसमें से टाइम पर जुमे के बाद मेरे सुन्नत जमात की तरफ से एक प्रेस रिलीज मिली जिसमें ये कहा गया था कि जो जमात अहले सुन्नत है वो दस्तबरदार होती है सरकार से, हमारे सरकार से कोई तलक नहीं है। इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर ताज़ा दरबार था और ठोकर आजमे पर चुकी अमर सत्तू जहाँ पर ये कहा गया था वहाँ पर जुलूस निकलेगा, तो पुलिस की भारी नफरी जो है सुबह 7:30 बजे थी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो बाहर नहीं निकला और किसी ने भी आके एहतजाज करने की कोशिश नहीं की, ना ही सड़क को बंद किया गया। हाँ, अलबत्ता ताज़ा दरबार के पास जो चंद अफराद थे वो नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो आगे पुलिस जो थी बिल्कुल जो रेडी खड़ी थी, तो उन्होंने वहां पे थोड़ी देर खड़े होके नारेबाजी की और उसके बाद वापस चले गए। मतलब एहतजाज की सूरत नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कह सकते कि नमाज पढ़ के बाहर निकले थे और नारे लगाते हुए वापस चले गए, ना खड़े होकर सड़क बंद की है ना कोई एहतजाज किया। तो छोटे छोटे ऐसे वाकयात हुए हैं। बाकी लाहौर की एंट्री और एग्जिट खुले रहे हैं, कोई भी रास्ता बंद नहीं था और तमाम रास्ते खुले रहे हैं और किसी भी जगह पे कोई दुकान और बाजार बंद नहीं किए गए, बल्कि तमाम बाजार और दुकानें खुली रही। सर ये बताइए कि दूसरे शहरों में क्या सूरत हाल रही? जी, ननकाना साहब भी बिल्कुल क्लियर रहा है। शेखुपुरा में 2 से 3 जगहों के ऊपर इतलात मिली थी कि वहाँ के ऊपर जो है ये DLP के लोग जो है जुम्मे के बाद निकले हैं, क्योंकि जो वहाँ पर जो इनके नायब अमीर थे मजलिस शूरा के रुकन, उनकी रिहाइश थी वहाँ पर, तो वहाँ पर तकरीबन कोई 70 से 80 के करीब 50 से 70 के करीब अफराद की इतलात मिली थी कि वो बाहर निकले हैं, लेकिन पुलिस ने उनको जल्दी ही सड़क से पीछे कर दिया और बगैर किसी मज़ामत के वहाँ से चले गए। फैसलाबाद के नवाही इलाकों में भी 2 से 3 जगहों के ऊपर जो है वो जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की वजह से उसको साइड पर भेज दी गई। लेकिन ओवरऑल पंजाब की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं मसूल हुई जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ कुछ झड़प हुई हो या कोई ऐसा वाकया पेश आया हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर बताया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा ऐलान सामने आया। जी बिल्कुल, आज शाम के वक्त 4:30 बजे का टाइम था, तो वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी साहब की तरफ से ये कहा गया था कि तमाम मीडिया जो रिपोर्टर्स हैं और जो एडिटर्स हैं सारों को बुलाया जाए, हमने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो हम वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर हमने ये बताया कि पंजाब काबीना ने तरीके लबैक वालों के ऊपर जो पाबंदियों की मंजूरी दे दी है और अब इनके ऊपर तमाम पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। हमने वो मंजूरी दे दी है हमारी काबीना ने, और वो काबीना की मंजूरी के बाद वो मुनाजरा आके सेंड कर दिए गए। और इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता रही थी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इतनी लाशें गिरी हैं, तो लाशें कहाँ हैं? वो लाशें हमारे सामने लेके आई और उन्होंने इसी बात को 13 नवंबर के वाकये के साथ भी जोड़ा कि जब इमरान खान के टाइम पर इस तरह वाकया हुआ था और के भी ये सारे जुलूस के ऊपर हमला किया गया, तो कहा गया था कि यहाँ पर भी इतने लोग जो है वो मर गए। तो बाद में 12 से 13 अफराद को दिखाया गया था और तादाद लाखों में बताई गई थी, तो उसने कहा ये सब झूठ है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि हमारे 200-250 बंदा जो है DLP का मर चुका है, तो जो मर चुके हैं वो लाशें कहाँ हैं? हमें लाशें दिखाएं, उनकी कब्रें दिखाएं, वो कौन लेके आया, कहाँ लेके गया। तो ये सब एक झूठ प्रोपेगेंडा है जो बैक की तरफ से किया गया और बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने कहा है कि इनके साथ तबाही हाथ से निपटा जाएगा, इनकी तमाम प्रॉपर्टी, तमाम जगह और तमाम अदारे, तमाम स्कूल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने सील कर दी है। पूरे पंजाब में इनकी कोई भी आमदरफ्त जो है अब नहीं रहेगी। सर ये बताइए कि आज पता चला कि जुमे के लिए मसाजिद खोल दी गई हैं। नहीं, अब थोड़ी सी गलतफहमी है। जो DLP के मुतलका जो मसाजिद थी उसको वैसे किसी को नहीं खोला गया, सिर्फ एक बात 2 से 3 बातें जो हमें रिपोर्टली पता लगी है। एक शेखुपुरा, एक ननकाना साहब थी कि वहाँ पर जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन थी वहाँ पर रेंजर्स के और फौज के हसास अदारे के जो लोग थे वो जुमा के वक्त वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने हल्फिया बयान उन लोगों से लिखवाए हैं जो कि वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए थे। उनसे उन्होंने फॉर्म पर साइन करवा के और उनके ऊपर साइन करवा के तस्दीक करवाई है कि आप जो है आज के बाद कभी भी तरीके लबैक का साथ नहीं देंगे और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होंगे जो कि स्टेट के खिलाफ होगी, सूबे के खिलाफ होगी या मुल्क के खिलाफ होगी। तो उनको सख्ती से मना किया गया है वहाँ जहाँ पर उनको डाउट था कि आप सब लोग हल्फिया बयान लिख कर दे और जो भी नमाज पढ़ के निकलता रहा है उससे वहाँ पर साइन करवा के लगवा के पेपर पर तस्दीक करवाई गई है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और उनसे बयान हल भी दिया गया कि आप लोग है कभी भी तरीके लबैक का साथ नहीं देंगे। अगर कोई आपके इलाके में ज्यादा पता है तो उसको समझाएं, हमारे साथ ताउन करें। अगर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो फिर जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है। तो ये चंद मसाजिद के अंदर इस तरह का वाकया होगा, बाकी लाहौर के अंदर जो मसाजिद सील है उसी तरह से। रिजी बरादरान की कोई खैर खबर?
जी मैंने कहा साद रिजवी उसके भाई की कोई खबर शबर मिली? नहीं बिल्कुल जी, हम इसी कोशिश में है कि हमें कोई इतराज मिल जाए कि वो कहाँ पर है, किससे के अभी तक स्टिल कोई भी ऐसा जो है वो सामने नहीं आया कि जहाँ से हमें पता लग सके तो किस जगह पे है, वो कहाँ पे है। कोई भी ऐसी वाकया ना सोशल मीडिया से हम हर जगह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी उस दिन से लेके आज तक कोई भी ऐसी इतराज नहीं मिली कि वो कहाँ पर मौजूद है, जिंदा है या नहीं जिंदा है, जख्मी है या नहीं जख्मी है। तो अभी तक उनके बारे में बिल्कुल कोई इतराज नहीं। सर एक अहम सवाल है यहाँ पे कि मौलवियों ने तो बड़ा तूफान बर्पा किया हुआ था, तो एकदम क्यों खामोश हो गए? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मौलवियों की खामोश होने की वजह यह है कि मौलवी जो साहबान है उन्होंने देखा है कि रेंजर्स ने किस तरीके से वहाँ पर आत्मघात की और किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने ये फायरिंग करके तो यहाँ पे इनको डिस्पर्स किया है। तो अब हर बंदे को अपनी जान प्यारी है, यार रसूलुल्लाह के नाम पर मरने वाले लोग और होते हैं। ये तो सिर्फ एक शोबदाबाज लोग थे और जो कि मजहब के नाम के ऊपर पैसे खाने वाले लोग थे, बदला लेने वाले लोग थे। आपको जैसे पहले बताया गया था कि उनके घर से जो है वो 2 किलो सोना और वो बताया गया 12-13 करोड़ रुपया, जबकि असल में उनकी रकम जो थी उसी के ऊपर को 25-30 करोड़ के करीब थी जो रकम थी वहां से मिली थी। इतनी रकम जो इनके पास आना, ये एक मुनज़्ज़म गिरोह बन चुका था पंजाब के अंदर और इनकी यही कोशिश थी कि जहाँ पर कोई मसला हल ना हो, हम 4 मौलवी इकट्ठे होकर जाएंगे, DLP का नाम लेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। तो इसी वजह से इसी तरह उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन जब उनके साथ आहिनी हाथों से निपटा गया तो अब किसी में भी इतनी जरूरत नहीं है कि स्टेट के खिलाफ खड़ा होकर बात कर सके या कोई सामने आके कोई ऐसा बयान दे सके। सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर वगैरह जो है या ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर वो जारी कर सकते हैं, सामने कोई भी नहीं है। ना किसी ने सामने आके कोशिश की। आज जुम्मे का दिन था और मुसलमान जो है वो जो फ्रीडा जुम्मा का नमाज अदा करते हैं, उसके बाद इनका काम था अगर रसूल में थे तो बाहर निकलते सपोर्ट करते, लेकिन कोई भी आज हम सारा दिन बाहर निकल के फिरते नहीं है। कोई किसी ने भी कोई ऐसा बाहर आके जुलूस निकाला है किसी ने हक में बात नहीं। सर कुछ वकला कल बड़ा शोर डाल रहे थे मगर आज वो भी नजर नहीं आए, किधर गायब हो गए वो? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो वकला ने पहली दफा काम किया था वहां पर खड़े होकर जो मुसलसल जो हदासराई की और पुलिस को गालियां निकाली, तो उसके बाद वकला बार कौंसल की जो वफद है उसके साथ DIG साहब की एक मुलाकात हुई है और उसमें DIG साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज अदा किए थे कि आप लोग वकला हैं, कानून की पासदारी करने वाले हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और अगर आप लोगों ने पुलिस के साथ झड़पें की या किसी किस्म का मामला किया तो ये याद रखिएगा कि आज से पहले भी एक वक्त था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स और कोर्ट के अंदर से वकला को मार के घसीट के बाहर लाया गया था। तो अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम आपको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और अगर आपने हमारी बात ना मानी तो स्टेट ये हक रखती है कि वो आपके कैमरे में घुस के आपको मारेगी और आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि दोबारा फिर कभी आप जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे कभी भी आप स्टेट के खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे, ना एहतजाज कर सकेंगे। तो बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में जो है वो DIG साहब ने इनको समझाया है, या इसको आप कहें कि तंबीह दी गई। तो उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं था इतनी धमकी के बाद, इतनी बात के बाद वो स्टेट के सामने खड़ा होता। तो इसलिए पुलिस का आप इस वक्त लोगों में खासा खौफ पाया जा रहा है। सर आखिर में सिर्फ ये बताइए कि मरियम ने आज का दिन भी बनी गाला में गुजारा, उधर गुजारा क्या ना रायवंड में? जी बिल्कुल, जो उनका जाती उम्रा है, जाती उम्रा है वहाँ पर जी जाती उम्रा में उन्होंने अपना दिन गुजारा है और वो इस वक्त तक अभी बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तमाम पुलिस जो अफसरान है जो उनके स्क्वाड में चलते हैं, जो उनके साथ ड्यूटी देते हैं, उन सब की स्कैनिंग हो रही है कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो DLP का हमायती हो, जो उनके साथ चलता हो, या कल को कोई ऐसा काम करे जैसे कॉलर पंजाब सलमान तहसील के साथ उसके गार्ड ने किया था तो गोली मार दी। तो इसलिए तमाम अपराध की स्क्रूटी हो रही है। इस काम के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी साथ शामिल कर लिया। पहले इंस्पेक्टर ब्रांच साहब की इंक्वायरी कर रही थी, अब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो भी इसकी इंक्वायरी कर रही है। और इसी तरह आपको एक बात बताता चलूं कि जाती उम्रा में जो वज़ीर आला पंजाब के जो रिश्तेदार हैं, जो बेटी या भतीजे या भांजी है या जो और लोग भी हैं, वो जो स्कूलों में जाते थे उनको भी स्कूल जाने से रोक दिया गया है कि जब तक सारी तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती तब तक ना बच्चे स्कूल से बाहर जाएंगे, ना ही जो मैडम वज़ीर आला है वो भी बाहर आएंगी। जब सिक्योरिटी मुकम्मल हो जाएगी और इंटेलिजेंस और सराय क्लियरेंस की रिपोर्ट देंगे तब वो अपने काम बाहर आके अंजाम देंगी। बाकी सारे काम वो वीडियो कॉल के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर है, चीफ सेक्रेटरी साहब को वहाँ बुला के कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नादी ये हमारे ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान से। आज जिस तरह मुख्तलिफ उलमा ने ये धमकियाँ दी हुई थी, लेकिन जो रिपोर्ट आई है कि बड़ा पुरअमन माहौल रहा है और तरीके लबैक काले अब छूते फिर रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है, हज़ारों की तादाद में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।